समझ नहीं आ रहा कि जलन किस तरीके से आ रही है। तो हम बोले कि मुझको पता है, अश्वत्थामा का क्या है, और अश्वत्थामा प्राण संकट में पड़ गया बेचारा, तो इस तरीके से किया। अच्छा, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बड़ा विधि विधान होता है, नहा धो के, आचमन करके, पवित्र होके तब उसका प्रयोग किया जाता है। अब अर्जुन को कहाँ टाइम है नहाने धोने का, आचमन करने का, तो उस सब की जगह क्या किए, वही रथ पे अपने ड्राइवर की परिक्रमा लगाए, परिक्रम में भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा लगाए, सब आचमन हो गया, तुरंत ब्रह्मास्त्र का निशान धारण करके ब्रह्मास्त्र छोड़े और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाए आए और इधर अश्वत्थामा को अरेस्ट कर लिए। जब अरेस्ट कर लिए, उसको पकड़ लिए, तब भगवान बोलते हैं क्या कर रहे हो, तुमने द्रौपदी को वचन दिया था, मैं था वहां पर, मैं सुना वहां पर, सबके सामने दिया था, इसको यही मार दो, तुम यही तर्क करोगे ना ब्राह्मण है कैसे मार दो, मगर आदत आई है और शास्त्र में कहा है आदत आई को मार सकते, ये अभी वध करने योग्य है। तो मगर अर्जुन बोले है तो हमारे गुरु का पुत्र, द्रोणाचार्य से हम एक एक चीज सीखे है, उनका पुत्र है, कैसे इसको मार दूं। वास्तव में भगवान ये चाहते नहीं थे कि अर्जुन मार दे, भगवान अर्जुन को टेस्ट कर रहे थे कि ऐसे संकट की स्थिति में उसके भी तो बेटे को मारा ना, द्रौपदी के सामने सौगंध खाया, उसका अपना बेटा मारा, जिसने मारा उस व्यक्ति को भगवान कह रहे कि मार दो, मगर फिर भी अर्जुन मारे नहीं। अब कैंप में लेके आए, बिल्कुल उसको पशु की तरह बांध के, जहाँ सब लोग रुके थे शिविर में लेके आए। जब द्रौपदी देखी तो पूछी क्या कर रहे आप, यही सीखे हैं जीवन में, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसको ऐसे बांध के लाना क्या ठीक है। अरे सब सती नहीं, इसकी माँ सती नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अब ये छोटा है, इसके चलते इसको मार दोगे तो जैसे आज मैं अपने बच्चों के दुख में रो रही हूँ, मैं इसकी माँ को वैसे रोते नहीं देखना चाहती। अब सोचिए ऐसा चरित्र मिलेगा किसी का। जो लोग एकदम द्रौपदी, कुंती और सीता माता के लिए मोर्चा उठा लेते हैं कि हम इनको अधिकार दिला के छोड़ेंगे। सीता माता कोई कंप्लेंट की नहीं, द्रौपदी भी इन लोगों को वुमेन सेल में फोन की कि आप लोग हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, आप लोग आके कुछ कीजिए, किए कोई फोन आया आप लोगों में से किसी के पास, मगर एकदम नारी मोर्चा उठा लेते हैं, अन्याय हुआ। तो भैया द्रौपदी जैसा चरित्र लेकर आओगे कहीं से, कहाँ से खरीद के लाएंगे, ऐसा हृदय है किसी के पास। तो ऐसी फालतू बातें क्यों करते हैं, नारी मोर्चा। अच्छा, अपने लिए मोर्चा निकालिए ना, सीता जी के लिए आपको मोर्चा निकालने की क्या जरूरत पड़ी है। कहीं आप सुने वाल्मीकि जी लिख के चले गए कि भविष्य में कलयुग में जो निहायत ही बदतमीज नारियां होंगी, उनसे हम आशा करते हैं कि वो महिला मोर्चा निकाले सीता माता के लिए, तब उनको खुशी होगी। लोग इतना फालतू का काम करते हैं केवल समाज में झगड़ा डालने के लिए, स्त्रियों के मन में असंतोष उत्पन्न करते हैं कि तुम लोगों को सनातन संस्कृति में दबा के रखा जाता है। अच्छा, यहाँ तो दबा के रखा जाता है, आज़ादी कहाँ मिलेगी, अफगानिस्तान में मिलेगी। हाँ, यहाँ दबा के रखा जाता है, हम तुमको अफगानिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ मिलेगी आपको स्वतंत्रता, मिलेगी। जानते हैं वहाँ पर क्या स्वतंत्रता होती है, केवल भड़काऊ बातें हैं लोगों की। कारण क्या है, भागवत पढ़े नहीं है, ठीक से कभी सुने नहीं है, उनको सनातन धर्म के बारे में क ख ग घ पता नहीं है, और कमेंट करने के लिए 10 रुपये का माइक मिल गया है। आज के डेट में माइक खरीदना तो मुश्किल नहीं है, जिसको मिल जाए भाषण करना शुरू कर देगा अपने ढंग से। भाई भाषण करने के लिए मना नहीं किया, मगर थोड़ा भागवत पढ़ के तो कीजिए। द्रौपदी नहीं मानने दी अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा को कुरूप करके इधर छोड़ दिया गया, और उधर दुर्योधन भी अश्वत्थामा को मरने से पहले शाप दे दिया था, बोला तुम बहुत गलत काम किए, बहुत अप्रिय काम किए, तुम्हारे खानदान का नाश हो जाए। तो अश्वत्थामा को चिढ़ी, अरे यार मैं इस दुर्योधन के लिए इतना काम किया, उन छोटे छोटे बच्चों को मारा इसको खुश करने के लिए, अब चलो इसको खुशी नहीं, मेरे को उल्टा शाप दे दिया, तो ठीक है, कुरु पांडवानां
अंतिम संतान बीजम, जो अंतिम बीज बचा है मैं उसका नाश करूंगा। तो फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के लिए, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, और 5 छोड़ा पांडवों के लिए। जब इस तरीके से ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा जो थी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई कि हे कृष्ण आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। काहि काहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बड़े करुण स्वर में बोल रही है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मगर मेरे गर्भ की आप रक्षा कर लीजिए। कोई भी माँ तो यही चाहेगी संसार में, हम मर जाए तो मर जाए मगर हमारा बच्चा जिंदा रहे। ऐसा चाहेगी? ये सब नहीं चाहती। आजकल ऐसी ऐसी माँ हो गई है जो गर्भ के भीतर ही अबॉर्शन करा देती है, बच्चे बना देती है। अब उन राक्षसियों के बारे में क्या कहा जाए, मगर उन राक्षसियों को छोड़ के कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो चाहे कि हमारा बच्चा मर जाए और हम जीते रहे, है ना। तो उत्तरा यही प्रार्थना की कि हम मर जाए तो मर जाएं, मगर हमारे बच्चे की रक्षा कर दीजिए। तो भाई दूसरे किसी डॉक्टर को बोलते हैं तो डॉक्टर को पहले साइन करा लेते हैं कि साइन कर दीजिए, बच्चे और बच्चा में से एक जने को बचा पाएंगे, एक मर गया तो हमारी गारंटी नहीं। मगर उत्तरा की